ये टोटके जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंघा करने से परेशानी कम होती है और बाल खूबसूरत होते हैं और इससे बलगम का खात्मा होता है। लकड़ी का कंघा ज्यादा फायदेमंद होगा। 5 चीजें जिस्म को खराब कर देती हैं: असर के बाद सोना, तकिया लगाकर खाना खाना, बहुत ज्यादा गर्म चीजें खाना, पेशाब को रोके रखना, खाने के बाद पानी पीना और बाहर के खाने ज्यादा खाना। हर नमाज के बाद अपने हाथों को चेहरे पर फेर लेने से चेहरे पर किसी भी किस्म के दाग या कील मुहासे नहीं निकलेंगे। अपने घरों को मकड़ियों के जालों से साफ रखो, क्योंकि इनका घरों में बहाल रहना फिक्रो फाका का बाइस बनता है। जल्दी बुढ़ापा लाने वाली चंद आदत: हमेशा दूसरे लोगों से हसद करने की आदत, दूसरे लोगों से अना और जिद रखना, अपने माजी को हमेशा सोचते रहना, काम काज ना करना और हर वक्त सोचते रहना। हल्दी इस्तेमाल करो, ये चेहरा जवान रखती है। चेहरे की जिल्द जल्दी बूढ़ी नहीं होती जो लोग हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। बीवी हर नमाज के बाद 7 मरतबा या अजीजों पढ़ लिया करे, उससे शौहर के दिल में इसकी इज्जत और मोहब्बत बढ़ेगी और शौहर इसकी नाज नखरे उठाएगा। दही में नींबू के चंद कतरे मिलाकर हाथों पर लेप करें और कुछ देर बाद धो लें तो आपके हाथ नरमो मुलायम हो जाएंगे। दही इस्तेमाल करने से हमारे हाथ और पांव नरमो मुलायम हो जाएंगे। जिस औरत की उम्र 40 साल से ऊपर हो जाए तो वो फलों का इस्तेमाल ज्यादा करे। माल्टा खाने से इंसान बहुत सारी जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहता है। जैतून का तेल दूध में डालकर पीने से चेहरे की रंगत निखर आती है। मैदे की तेजाबियत को खत्म करने के लिए अपनी खुराक में अदरक शामिल करें। अदरक के इस्तेमाल से मैदे में तेजाबियत खत्म हो जाती है। हर नमाज के बाद अपने हाथों को चेहरे पर फेर लेने से चेहरे पर किसी भी किस्म के दाग या कील मुहासे नहीं निकलेंगे। जब ज्यादा गुस्सा आ जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ो, इससे गुस्सा दूर हो जाएगा। जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा कर दे तो वहां रिस्क में इजाफा हो जाता है और उस घर में हमेशा खुशियां रहती हैं। बाएं हाथ से लिखने वाले लोगों की दिमागी सलाहियतें तेज होती हैं और वो बात को जल्दी समझते हैं। एक तहकीक के मुताबिक कोई भी औरत किसी बात को ज्यादा से ज्यादा 50 घंटे तक राज रख सकती है। अपने घरों से कूड़ा करकट उठा दिया करो, क्योंकि ये शैतान की ख्वाबगाह है। गुस्सा हमेशा बेवकूफी से शुरू होता है और शर्मिंदगी पर खत्म होता है। इसलिए कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने वाला इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। सर्दी के मौसम में जब मौका मिले तो धूप में बैठ जाओ। धूप इंसानी बदन को बेतहाशा ताकत देती है। हमेशा ऐसी खुराक खाएं जिस खुराक के अंदर तेजाबियत कम से कम हो। आम खजूर खाने से कमर मजबूत होती है, दिल और दिमाग को ताकत मिलती है। खजूर खाने का सही वक्त सुबह का होता है। नमाज फजर का सजदा तमाम सजदों से ज्यादा पुरसुकून होता है। चेहरे के बदनुमा तिल मिटाने के लिए पुदीने का रस चेहरे पर लगा लें, इससे चेहरे के बदनुमा तिल आसानी से खत्म हो जाएंगे। जब खाने में मक्खी गिरे तो उसको गोता देकर निकालो, क्योंकि इसके एक बाजू में बीमारी और दूसरी बाजू में शफा होती है। नजला जुकाम के मर्ज में मुबतला हो जाओ तो सजदा लंबा किया करो। सजदा करने से बंद नाक खुल जाती है। 2 दाने इलायची के उबले आलूओं के साथ खा जो कई सालों तक पेट नहीं बाहर निकलेगा। इससे पेट बहुत जल्दी अंदर चला जाता है। आप इलायची का सादा सा कावा बनाकर भी पी सकते हैं। अगर पीरियड्स के दौरान टांगों में दर्द हो तो पानी में नीम के पत्ते डालकर टांगे धोने से दर्द खत्म हो जाएगा। अगर शादी के बाद अरसा गुजर गया, हमल नहीं हो रहा, तो सूरज नूह की 12 और 13 नंबर आयत फजर की नमाज के बाद 1100 बार पढ़ ले। जब तक बच्चे की विलादत ना हो जाए तो ये अमल जारी रखे। पानी को हमेशा चूस कर पियो, ये बीमारियों से बचाता है और ये जल्द हजम हो जाता है। क्या आपको मालूम है कि पौधों से बातचीत करने से इनकी नशोनुमा में ज्यादा तेजी से होती है
और ये बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। चंद किस्म के अमवात शहादत का दर्जा रखती हैं। हामला औरत का मरना शहादत का दर्जा है। पेट की बीमारी में मरना शहादत का दर्जा है। ताउन की बीमारी से मरना शहादत का दर्जा है। मलबे में मरने वाला शहादत का दर्जा रखता है। जो अपनी जान की हिफाजत करते हुए मरा तो वो भी शहादत का रुतबा है। किसी की जान बचाते हुए मर जाना भी शहादत का रुतबा है। हक सच पर होते हुए मौत आ जाए तो ये शहादत का दर्जा होता है। सूरह यासीन कब्र के अजाब से बचाती है। सूरह मुल्क कब्र में रोशनी करती है। आटा गूंथते वक्त दुरूद शरीफ का विर्द करो और रोटियां बनाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारे रिस्क में कभी कमी नहीं आएगी और रिस्क में इजाफा होता चला जाएगा। औरत हमेशा खूबसूरत और जवान नजर आना चाहती है तो वो अपने गुस्से को दबाकर रखे। ज्यादा गुस्सा करने वाले के चेहरे पर जल्दी बुढ़ापे के आसार नमूदार होने लगते हैं। सुबह उठकर 12 मिनट तक पैदल घर के शहर में या बाहर चहलकदमी जरूर करें और लंबे लंबे सांस लिया करें। इससे दमा की बीमारी नहीं होती और इससे सांस खुलकर आती है। आप खुली आंखों से छींक नहीं सकते। जो भी दवाइयां जुबान को कड़वी लगे तो जान लो कि उसके अंदर सेहत और खूबसूरती के हजारों जखायर मौजूद होते हैं। मटर खाने से जिल्द नरमो मुलायम हो जाती है और इससे जिस्म में बहुत सी बीमारियां खत्म होती हैं। अपने हाथ या चेहरा दुपट्टे या अपने लिबास से साफ करने से दिमाग की कमजोरी हो जाती है और भूलने की भी बीमारी लग जाती है। कभी भी अपना हाथ या चेहरा दुपट्टे से ना साफ करें। मैदे की तेजाबियत को खत्म करने के लिए अपनी खुराक में अदरक शामिल करें। केला कैंसर से बचाव के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। कैंसर के मरीज इसे जरूर इस्तेमाल किया करें। जो औरतें खूबसूरत होना चाहती हैं तो वो सुबह उठकर 12 मिनट तक पैदल घर की शहर में या बाहर चहलकदमी जरूर किया करें। इससे खूबसूरती में मजीद इजाफा होता है। रात का खाना वक्त पर खाया करो। रात का खाना देर से खाने से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। ऊंचा बोलने वाली औरत बेसब्री होती है। गिरते बालों को रोकने के लिए खोपरे का तेल निहायत मुफीद है। खोपरे के तेल से बालों का गिरना बिल्कुल बंद हो जाता है और इससे बाल लंबे और घने होते हैं। मूली के रस में नमक शामिल करके 2 छटाक मिकदार के अंदर मरीज को पिला दो। बढ़ती हुई दिल्ली में वाजही फर्क होगा। इस तरह के मजेदार टोटके जाने के लिए हमारे FS वॉइस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर कंट्रोल में ना रहती हो तो दालचीनी का पाउडर सालन के ऊपर डालकर खाएं। इंशाअल्लाह शुगर कंट्रोल में रहेगी। चाहे वो जितनी ही पुरानी क्यों ना हो तो आपकी शुगर इससे खत्म भी हो सकती है। घर में बकरियां रखा करो क्योंकि इससे घर में बरकत होती है। खाने के बाद पानी कभी मत पिएं। रात का खाना 8 बजे तक जरूर खाएं। इससे आप जल्दी बीमार नहीं होंगे। देसी अंडे की सफेदी सिर्फ दूध के अंदर मिलाकर पीना मुफीद है। इससे कमजोर से कमजोर बंदा भी सेहतमंद हो जाता है। मकई इस्तेमाल करने से बदन फरबा होता है और ये भूख को बढ़ाता है। प्लास्टिक के कप से कभी चाय ना पियो वरना आपके अंदर बीमारियां पैदा हो जाएंगी। अपने दिमाग को हमेशा तेज रखना चाहती हो तो कभी भी पेट भरकर खाना ना खाएं। लाल रंग के और सब्ज रंग के सेब सूंघ लेने से वजन में कमी आ जाती है। अंजीर खाने से हड्डियों और जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है। पेशाब की जलन हो तो खीरा खा लिया करो। इससे पेशाब की जलन ठीक हो जाती है। खरबूजे के बाद पानी पीना मैदे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे पेट भी खराब हो सकता है। गुर्बत और मोहताजी चंद चीजों से आती हैं। नंबर 1 जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से। नंबर 2 खड़े होकर पानी पीने से। नंबर 3 मुंह से चिराग बुझाने से। नंबर 4 असर के बाद अपने घर में झाड़ू लगाने से। नंबर 5 दांतों से नाखून तोड़ने से। इन 5 कामों से घर में गरीबी आती है।
अगर दही किसी खट्टे फल के साथ खा लिया जाए, इससे जिस्म में ऐसा तेजाब पैदा होता है जो मीठा भोजन को सुस्त कर देता है। रात को नाफ में जैतून का तेल लगाने से होंठ नरमो मुलायम हो जाएंगे और इससे वजन भी कम होता है। घर के दरवाजों के पीछे कूड़ा मत जमा करो, क्योंकि वो शैतान की जाए पनाह है, क्योंकि शैतान कूड़े पर बैठता है। मर्दों का ज्यादा हंसना इनके वकार को बर्बाद कर देता है। रात के वक्त जुराबे पहनकर मत सोएं, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इससे कद भी छोटा रह जाता है। गाजर का जूस बदहजमी की वजह से होने वाली जलन में बेहद मुफीद है। ये बदन की फालतू चर्बी को भी खारिज करता है। जिनको कमर दर्द का मसला रहता हो तो वो चारपाई या बेड वगैरह की बजाय फर्श पर सोने की आदत बनाएं। इससे उनके कमर का दर्द ठीक होता जाएगा। प्याज काटने के बाद हाथों की बदबू खत्म करने के लिए नीम गर्म पानी में एक चुटकी नमक डालकर इस पानी से हाथों को अच्छी तरह धोएं। पीली और हरी शिमला मिर्च झुर्रियों को खत्म करने में मददगार है और इससे वजन भी कम होता है। मछली खाने से बदन में खून नहीं जमता। मछली खाने से बाल तंदुरुस्त रहते हैं। जो औरत घर के काम करने के दौरान घूंट घूंट पानी पीती है तो ऐसी औरतों को कभी ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होगी। कपड़ों को बेरंग होने से बचाना है तो इनको उल्टा करके धोएं और फिर बाद में सुखाएं। औरतें सेहतमंद रहना चाहती हैं तो हाथों से कपड़े धोने की आदत बनाएं, क्योंकि हाथों से कपड़े धोना एक बंदे की एक्सरसाइज हो जाती है। शाम को ज्यादा ऑयल वाली चीजें खाने से बीमारियां घेर लेती हैं और आप पर मोटापा हावी हो सकता है। जो औरतें हफ्ते में वजन और मोटापा कम करना चाहती हैं तो ऐसी औरतें रोजाना इमली का शरबत बनाकर पिया करें। इससे वजन बहुत जल्दी कम होता है। जो बच्चे बचपन में शरारतें करते हैं, ऐसे बच्चे ज़हीन होते हैं। हरी मिर्च रोजाना खाने से पट्ठों के दर्द और तमाम दर्दों में मुफीद होती हैं। गुड़ वाला दूध पीने से हाजमा ठीक होता है। जिन लोगों को अक्सर कब्ज का मसला रहता हो तो वो बड़े का गोश्त इस्तेमाल ना करें। दिल की सेहत के लिए गाजर का जूस पीना बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। जिन लोगों को मैदे की तेजाबियत का मसला हो तो वो लोग बाईं करवट सोया करें। उन्हें मैदे की तेजाबियत का मसला आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। सर के नीचे फोम के दो नरम तकिए रखिए और अपने सर को ऊंचा रखिए। इस तरह करने से आपको सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी। सेब खाली पेट खाने से ये कब्ज से निजात दिलाता है और भरे पेट खाने से ये कब्ज का बाइस बनता है। मैदे और यरकान के मर्ज में मुब्तला अफराद मूंगफली के जायद इस्तेमाल से दूर रहें। कम खाई जाए तो कोई नुकसान नहीं। असली शहद पर मक्खी नहीं बैठती और असली शहद फ्रिज में रखने से नहीं जमता। फोन कॉल्स वगैरह बाएं कान से सुना करें। ठंडे पानी के साथ दवाई वगैरह मत खाएं। सुबह को ज्यादा और शाम को कम पानी पिएं। पेशाब की जलन हो तो खीरा खा लिया करो। खीरा पेशाब की जलन के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होता है और ये मसाने में ठंडक का एहसास दिलाता है। ख्वाब में फल खाना, गैप से मदद मिलेगी, रोजगार में तरक्की होगी और परेशानी दूर होगी। जरूरत से ज्यादा मेहनत ना करें, वो आपकी कारकर्दगी नहीं बढ़ाती बल्कि आपको थका देती है। और जिंदगी में खुद को भी वक्त दिया करें। सुबह निहार मुंह खजूर का दाना खा लेने से मैदा तवाना और मजबूत रहेगा। गन्ने का रस नज़ला और गले की खराश में बेहतरीन इलाज होता है। बदन पर अगर कोई जहरीला कीड़ा काट जाए तो फौरन एक चुटकी
दालचीनी और शहद गर्म पानी में डालकर मुतासरा हिस्से पर लगा लें। इंशाअल्लाह दर्द कैसा भी हो तो इससे आपको फौरन आराम मिल जाएगा। सब्ज रंग की चीजों को गौर से देखने से कमजोर नजर तेज होती है। इंसानी बदन का वाहिद हिस्सा दांत है जो खुद को ठीक नहीं कर सकते। अगर आप दूसरे दिन अनार के जूस का गिलास पी लें तो आपकी जिल्द के दानों, कील मुहासों और छाइयों से पाक चमकदार नजर आएंगे। इससे आपकी स्किन बेहद साफ हो जाएगी। खांसी में भी बेहतरी छुपी है क्योंकि खांसी होने से फालिज से हिफाजत होती है। आम घी के अंदर नमक मिलाकर मालिश करने से जिस्म की खुश्की दूर हो जाती है। गाजर का इस्तेमाल छाती के कैंसर से बचाव में अहम किरदार अदा करता है। बदन में खारिश की सूरत में मूंगफली नहीं खानी चाहिए वरना इससे मजीद खारिश बढ़ जाएगी। चेहरे के बालों को खत्म करना है तो चेहरे पर फटकड़ी मल लो, इससे चेहरे के फालतू बाल खत्म हो जाएंगे। ऊँटनी के दूध में बेबहा ताकत होती है। अगर इसे कमजोर बंदा भी पी ले तो वो सेहतमंद हो जाएगा। फूले मसूड़ों पर सरसों के तेल में नमक शामिल करके मसाज करें। मसूड़े कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगे। जुकाम से निजात के लिए थोड़ा सा गुड़ लेकर आग में डाल दें। इससे निकलने वाला धुआं सूंघिए, जुकाम फौरी दूर हो जाएगा। और ये बहुत ही पुराना और आजमाया हुआ टोटका है। अगर पाँव की एड़ियां फट जाएं तो मोमबत्ती की मोम एड़ियों पर लगा दें, एड़ियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जो बंदा रोजाना अदरक खाता है वो जल्दी किसी बीमारी का मुंह नहीं देखता। अदरक खाने से बहुत सी बीमारियां हमारे जिस्म में खत्म हो जाती हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता। जवानी हमेशा के लिए चाहते हो तो ठंडा पानी पीना छोड़ दो। ठंडा पानी पीने से इंसान जल्दी बूढ़ा होता है। नीम के सूखे पत्तों की धुनी से मच्छर और मक्खियां भाग जाते हैं। कद्दू और चने की दाल को मिलाकर पका लो, ये कमजोर अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। खून की कमी दूर करने के लिए माल्टे का जूस निकालकर इस्तेमाल करें, इससे खून की कमी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। सर्दी के मौसम में कुछ अफराद को बेहद सर्दी लगती है, एसाब की कमजोरी हो जाती है। उनको चाहिए कि रोजाना 1 पाव दूध में 3 से 4 चुहारे डालकर जोश देकर पी जाएं। चंद दिनों में शिकायत दूर हो जाएगी। इस तरह की मजेदार टोटके जानने के लिए हमारे